श्रीलंका में अब हालात बेहद खतरनाक दौर में पहुंच चुके हैं। खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं। पेट्रोल डीजल तो पहले ही खत्म हो चुका है। इस बीच खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि देश के पीएम महिंदा राजपक्षे देश छोड़कर जा चुके हैं और साथ ही उनके परिवार के कई सदस्य भी देश छोड़ चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कोलंबो में उनके खिलाफ जो जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, आखिरकार उन सब के बाद देश का क्या होगा। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इस समय श्रीलंका में स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है। राजनीतिक और आर्थिक हालात बेकाबू। श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक हालात नहीं सुधर पा रहे। इस देश में न खाने को अनाज मिल पा रहा है, न ही पेट्रोल और डीजल मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा सौंप दिया है और वहां सरकार में नए चेहरों को लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस बीच एक अहम घटनाक्रम में पीएम महिंदा राजपक्षे के परिवार के कई सदस्यों ने देश छोड़ दिया है। राजपक्षे परिवार ने छोड़ा देश। श्रीलंका के प्रमुख अखबार डेली मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार महिंदा राजपक्षे सरकार में मंत्री रहे उनके बेटे नमल राजपक्षे की पत्नी लमिनी राजपक्षे श्रीलंका छोड़ चुकी हैं। इसके साथ ही पीएम महिंदा राजपक्षे के समधी यानी कि लमिनी राजपक्षे भी श्रीलंका छोड़कर दूसरे देश चले गए हैं। ये लोग किस देश में गए हैं अभी इसकी जानकारी नहीं है। राजपक्षे परिवार की देश छोड़ने की वजह। असल वजह है कि सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और लोगों के गुस्से के बीच ये सभी देश छोड़कर चले गए। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के परिवार के कुल 9 लोगों ने देश छोड़ दिया है और अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। ये सभी सदस्य 3 अप्रैल को सुबह देश छोड़कर गए हैं। अफवाहों का बाजार गर्म। अब ये स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की अन्य 2 बहुएं भी देश छोड़कर चली गई हैं या नहीं। बता दें कि श्रीलंका में कई दिनों से अफवाहें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री के परिवार से जुड़े लोग श्रीलंका छोड़कर बाहर जा सकते हैं। खास बात यह है कि नमल राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे हैं। कुछ देर पहले तक नमल श्रीलंका के युवा और खेल मंत्री थे, लेकिन अब श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया साइटों पर बैन बेकार। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि नमल राजपक्षे ने श्रीलंका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के सरकार के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर बैन बेकार है क्योंकि कई लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया साइटों तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका के इस कदम की अन्य देशों में भी जमकर आलोचना हुई। इसके बाद सरकार ने रविवार दोपहर तक सोशल मीडिया पर से बैन हटा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। आपको बता दें कि इस समय श्रीलंका कर्ज और महंगाई की मार से जूझ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार के अभाव के चलते पेट्रोल, डीजल और खाद्य चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो श्रीलंका इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।